नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नवाब साहब की नवाबी में कुछ लगता है ठेस लगी है, आक्रामकता चली गई है, अचानक बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ हुआ है। लगता है ऐसा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है पता नहीं। नारायण राणे की बात नहीं कर रहा हूँ। नारायण राणे जो बात कह रहे हैं कि मार्च तक जो है बीजेपी की सरकार बन जाएगी, मैं उस संदर्भ में अभी कुछ न जानता हूँ न कह सकता हूँ। वैसे भी नारायण राणे बड़बोले बहुत हैं। अगर ऐसा कुछ होने भी वाला होगा तो नारायण राणे को तो नहीं पता होगा अभी। लेकिन वही है, भेड़िया आया तो एक दिन तो भेड़िया आ ही गया था। तो उस तरह से हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन उनकी बात पर भरोसा करके मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है बड़ा, इतना तो निश्चित है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली पहुँच रहे हैं, एनसीपी के नेता शरद पवार सब लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं, उससे कुछ लग रहा है कि कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में। ये तो एक बात हुई। लेकिन आज बात तो नवाब साहब की हो रही है। और इस समय देश में आपको पता है नवाब एक ही है, नवाब मलिक, एनसीपी के नेता, एनसीपी के प्रवक्ता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री। अब आप उनकी नवाबी का जलवा जो है पिछले कई महीने से देख रहे हैं। जब से समीर वानखेड़े जो एनसीबी के अधिकारी हैं मुंबई में, वहाँ के प्रमुख थे, उन्होंने जब से आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, शाहरुख खान के बेटे को और दूसरे लोगों को, तब से नवाब मलिक लगातार उनके खिलाफ हमला कर रहे हैं। नवाब मलिक ने ड्रग एडिक्शन के बारे में, ड्रग रैकेट के बारे में, उसके व्यापार के बारे में, बॉलीवुड से उसके संबंध के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल किसके बारे में उठाया? जो जांच अधिकारी है उसके बारे में। तो एक तो कारण ये था, मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, कि वो उनके दामाद को समीर वानखेड़े ने ड्रग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनको अभी अदालत से ज़मानत मिल गई है, लेकिन ज़मानत को नवाब मलिक ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया हो। खैर, लेकिन अभी जो वानखेड़े के खिलाफ उनका अभियान था, उसमें उनको बड़ा झटका लगा है बॉम्बे हाई कोर्ट से। पहले समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी कि नवाब मलिक को रोका जाए ऐसे आरोप लगाने से। तो सिंगल जज बेंच जो थी उसने माना कि जो आरोप हैं वो बदनीयती से लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई रोक लगाने से मना कर दिया। तो समीर वानखेड़े के पिता गए बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 सदस्यों वाली पीठ के सामने। उस बेंच ने कहा कि भाई, आप मंत्री हैं, मंत्री को इस तरह का बयान देना शोभा देता है क्या? इस तरह का व्यवहार शोभा देता है क्या? और आपके बयान द्वेष से भरे हुए हैं। दूसरी बात, जो सवाल पूछा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो जो स्टेट की कास्ट स्क्रूटनी कमेटी है उसके सामने आपने शिकायत की क्या समीर वानखेड़े की जाति को लेकर? रोज़ आप बयान दे रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि हम रोक लगाना चाहते हैं उनके इस तरह के बयानों पर। तो उनके वकील ने कहा कि हम अगली सुनवाई की जो तारीख है 9 दिसंबर, उस समय तक नवाब मलिक कोई बयान नहीं देंगे समीर वानखेड़े या उनके परिवार के बारे में। और ये भी कहा कि उसके बाद भी उनके परिवार के बारे में वो कोई बयान नहीं देंगे। अदालत ने रोक लगानी है कि नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं किया है। इस पर सोमवार को फैसला होगा, लेकिन मामले की सुनवाई 9 दिसंबर की तारीख तय हुई है। तो नवाब मलिक पहली बार इस सारे प्रकरण में बैकफुट पर आए हैं। उनको समझ में आ गया है कि अभी तक जो उनका निर्बाध कार्यक्रम चल रहा था, समीर वानखेड़े को रोज़ सुबह उठकर उनके परिवार को, उनको गाली देना, उनके बारे में अनाप शनाप आरोप लगाना, जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई प्रमाण है कि नहीं, ये सिर्फ नवाब मलिक जानते थे। रोज़ एक नई बात कहते थे। एक राज्य सरकार का मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, अपनी पार्टी का प्रवक्ता, उसके पास ऐसा लगता है कि प्रदेश में और कोई मुद्दा बचा ही नहीं था। सिर्फ समीर वानखेड़े, एनसीबी, एक व्यक्ति और एक संस्था के अलावा, और दोनों एक ही हैं, समीर वानखेड़े एनसीबी के ही अधिकारी हैं, उसके अलावा कोई जो है मुद्दा, कोई इशू, कोई समस्या,
कोई शिकायत, कुछ भी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में सब अमन चैन है, राम राज्य आ गया है। अगर एनसीबी और समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए तो महाराष्ट्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये देखते हुए मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का ये जो निर्देश है वो थोड़ा देर से भले आया हो, क्योंकि उनके पास मामला ही देर में पहुंचा, इसलिए मैं अदालत को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। देर से आया है लेकिन ये सही आया है। सबके मन में सवाल था कि क्या कोई मंत्री इस तरह से लगातार किसी सरकारी अधिकारी के बारे में आरोप लगा सकता है। अगर उनके पास प्रमाण था तो वो अदालत जा सकते थे, उनकी सरकार है, उसमें मामला दर्ज करा के मुकदमा चला सकते थे, केंद्र सरकार से शिकायत कर सकते थे, वहाँ से कार्रवाई की सिफारिश करवा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ करने की बजाय समीर वानखेड़े के खिलाफ एक राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा था। तो उसमें दो मुद्दे थे सिर्फ, एक अपने दामाद की गिरफ्तारी का बदला लेना और दूसरा शाहरुख खान का बेटा है, पब्लिसिटी मिलेगी, शाहरुख खान की सिंपैथी मिलेगी, उससे और बहुत कुछ मिलेगा। शाहरुख खान की जो लोकप्रियता है उसका फ़ायदा मिलेगा, शाहरुख खान के जो खैरख्वाह हैं उनकी गुड बुक्स में आएंगे। तो मामला, और उसके अलावा आप एक अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि महाराष्ट्र में ड्रग का कितना बड़ा रैकेट चल रहा है, उसमें बॉलीवुड के कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन उसकी जांच में, उसके जानने में, पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देख लिया और अब ये जो है आर्यन खान के मामले में देख लिया कि उसकी तह तक पहुँचे, वो बुराई ख़त्म हो, ये जो है रैकेट ख़त्म हो, धंधा बंद हो, इसमें रुचि नहीं है सरकार की, राजनीतिक दलों की। राजनीतिक फ़ायदा इससे हो सकता है कोई, तो वो उठाने की कोशिश है। तो नवाब मलिक इतने दिनों से जो कुछ कर रहे थे वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 सदस्यों की पीठ ने उनके वकील से पूछा है कि इस पब्लिसिटी के पीछे इरादा क्या है, करना क्या चाहते हैं, इस व्यवहार का कारण क्या है, ये अदालत जानना चाहती है। तो अब जो है मुश्किल में फंसने वाले हैं नवाब मलिक, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जो पीठ है ये जानना चाहती है कि वो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। अगर समीर वानखेड़े की जाति को लेकर कोई आशंका थी, कोई शंका थी, कोई ऐसी बात थी जो उनकी नज़र में लग रहा था कि गलत है, तो पहली जगह उसकी थी कास्ट स्क्रूटनी कमेटी, उसके सामने जाने की। वो स्क्रूटनी करके बताती कि उनकी जाति के बारे में जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। और वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, शरद पवार के खासम खास हैं। शरद पवार जो जिनके पास इस सरकार का, महाराष्ट्र की सरकार का, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार का रिमोट कंट्रोल है जिनके हाथ में, तो कुछ भी करवा सकते थे। वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में रिपोर्ट हासिल कर सकते थे। लेकिन वो रास्ता उन्होंने क्यों नहीं चुना? अगर वो रास्ता चुनते तो सही होता या आरोप या गलत होता, इतने दिन तक पब्लिसिटी नहीं मिलती। एक बड़ा कारण तो ये सामने नज़र आ रहा है। लेकिन उसके पीछे क्या है? देखिए, ऐसे लोगों की कोशिश होती है कि जब भी किसी बड़े रैकेट में लोग पकड़े जाएं तो ऐसे लोगों को सामने लाओ जो जांच एजेंसी पर, जांच करने वाले अधिकारी पर आक्षेप लगाएं और उस पूरी जांच को ही, पूरी इंक्वायरी को ही उस विशिएट कर दें कि जो जांच कर रहा है उसकी इंटीग्रिटी पर ही सवाल है। तो उसने ये कार्रवाई क्यों की? वो जांच करेगा तो वो कितनी रिपोर्ट जो है निष्पक्ष होगी, कितनी ट्रांसपेरेंट होगी, इस पर सवाल उठा दो। तो अगर रिपोर्ट पर और जांच पर सवाल उठ गया तो उसका जो नतीजा आएगा उस पर भी सवाल उठ जाएगा। तो ये बचने का एक रास्ता होता है। लेकिन बात इतनी ही होती तो शायद मैं ये कार्यक्रम न करता। बात आज जो कार्यक्रम कर रहा हूँ वो नवाब मलिक के एक बयान के कारण, जो उन्होंने 25 नवंबर को दिया है। उन्होंने ये कहा कि 2 लोग उनके घर की निगरानी कर रहे हैं, शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके घर की रेकी की जा रही है, उनको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। अब आप देखिए,
दो लोग अगर उनके घर की रेकी कर रहे हैं तो इससे उनको झूठे मामले में कैसे फंसाया जाएगा? तो झूठे मामले में कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है और क्यों कर रहा है? और अभी तक जब आप बोल रहे थे तो आज तक किसी ने नहीं किया, आज क्यों हो रहा है? तो ये जब आदमी को डर लगता है ना तो जोर जोर से चिल्लाता है। जब भी डर लगता है आदमी को, अंधेरे में डर लगता है या कहीं और डर लगता है तो चिल्लाना शुरू करता है। नवाब मलिक वही चिल्ला रहे हैं और उनके चिल्लाने की आवाज़ आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उसमें कितना डर है। नवाब मलिक जो कुछ भी बोल रहे हैं, जब से ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी है तब से लगातार बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कोई ऐसा मौका उन्होंने नहीं छोड़ा होगा जहां वो न बोले हों। जहां बोलने की ज़रूरत नहीं है वहां भी बोले। अगर वहाँ सड़क पर गड्ढे हैं महाराष्ट्र में तो अगर उनका बस चले तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा जाए। ऐसे नवाब मलिक वो कह रहे हैं कि वो मुंबई पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय गृह मंत्री से शिकायत करेंगे कि उनको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। अब ये एक आम आदमी बोले या विपक्ष का कोई नेता बोले और आरोप लगाए कि सरकार में जो दल हैं या दल है वो उनको फंसाने की कोशिश हो रही झूठे मामले में, तो समझ में आ सकती है। आपकी सरकार है, आप सरकार हैं हुजूर। आपको अगर फंसाया जा रहा है तो आप शिकायत किससे करेंगे? अपने मुख्यमंत्री से करेंगे, अपने नेता से करेंगे, जिनके हाथ में, फिर कह रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल है सरकार का। तो उद्धव ठाकरे से शिकायत नहीं कर रहे हैं आप, शरद पवार से शिकायत नहीं कर रहे हैं, जिसको अपना विरोधी मानते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि वो आपको ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, उससे शिकायत क्यों करेंगे? और आपको अच्छी तरह से पता है कि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है। केंद्र सरकार चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार कोई जांच नहीं कर सकती इसमें। और अगर आपको लगता है इतना बड़ा मामला है तो भाई मुख्यमंत्री से सिफारिश करवाइए कि इसकी सीबीआई जांच हो। तब केंद्रीय गृह मंत्री की भूमिका आती है। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री या गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं है। तो ये मामला ये नहीं है कि कोई उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है या उनके खिलाफ कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये उनके अंदर का डर है। इसका मतलब उनके पास कोई ऐसी सूचना है कि उनके बारे में कुछ बाहर आने वाला है। इस डर का इजहार इस रूप में कर रहे हैं। और जब वो सामने आएगा तो कहेंगे देखिए मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही थी। तो वही तकनीकी है, वही तरीका है कि पहले जो है हल्ला मचाओ और फिर जब वो बात जो है सामने आ जाए तो कहो हम तो पहले ही कह रहे थे, हमको तो पहले ही आशंका थी कि हमको फंसाया। मतलब जो कुछ आएगा वो सही है गलत है, इसकी जांच होने, इसका फैसला होने से पहले उसको गलत ठहरा दो कि जो कुछ भी आएगा वो गलत ही होगा क्योंकि हमको फंसाने की कोशिश हो रही थी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करने की बात करना नवाब मलिक का ये सामान्य घटना नहीं है, ये सामान्य बयान नहीं है। आपको 2 साल हो रहे हैं सरकार को, 2 साल में कभी एक दिन भी किसी मंत्री से आपने, रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल के किसी मंत्री, किसी नेता से आपने ये नहीं सुना होगा कि वो अपनी समस्या की फरियाद लेकर अमित शाह के पास जाएंगे। अमित शाह, मोदी, देवेंद्र फडणवीस, ये सब लोग तो उनको फंसाने में लगे थे, उनकी सरकार गिराने में लगे थे। तो उनसे कैसे जो है मदद ले सकते हैं? लेकिन उनके पास शिकायत लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब महाराष्ट्र में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। मैं ये एक जो है शंका का सूत्र मिला है उसके आधार पर कह रहा हूँ। नवाब मलिक के आप पिछले कुछ महीने के बयान देख लीजिए, उनका रवैया देख लीजिए, उनका तेवर देख लीजिए, उस सब को देखिए और अब जो है उनके बयान देखिए। हाई कोर्ट से जो स्क्रूटनी शुरू हुई है उसे देखिए और उसके बाद उन पर जो रोक लगी है और अपनी ओर से भी जो पेशकश की है उन्होंने, सिर्फ इतना ही कि वो समीर वानखेड़े उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये कहना, जो डरा रहा था वो डरने लगा, तो कुछ तो मामला है। डराने वाला जब डरने लगे तो समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है।
अब वो बड़ा क्या है, आने वाले दिनों में उसके और संकेत मिलेंगे तो फिर बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और हाँ, एक बात ये कैसे भूल जाएं, कल रविवार है। कल रविवार विशेष का दिन है, संडे स्पेशल। तो इस बार संडे स्पेशल में बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में डेरा, ड्रग डायनेस्टी, इन तीन के भंवर में फंसी हुई है पंजाब की राजनीति भी, पंजाब का समाज भी, पंजाब का युवा भी और पंजाब की अर्थव्यवस्था भी। तो ये तीन का मकड़ जाल क्या है, इसके बारे में रविवार को बात करेंगे। रविवार दोपहर 12 बजे देखना मत भूलिएगा। ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।